नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। गाइस आज आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, चंपक कॉमिक्स लेके आया हूँ। आई थिंक 90s और 80s के टाइम में आपने ये कॉमिक्स बहुत पढ़ी होंगी, तो सोचा कि आज आपके सामने ये सब शेयर किया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चंपक कॉमिक्स, एंड अगर आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अलग अलग कलेक्शंस हैं, हम एक एक करके इन सभी कलेक्शंस को देखेंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है आपका, अगर आप देखोगे तो ये नवंबर 2004 का है। एंड देखेंगे तो 90s में 99 का भी है, अगर आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब टॉपिक्स पे हुआ करता था ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक ये आपका 2001 का, 2001 अगस्त का। अगला जो वर्जन है आप देख सकते हो, आई थिंक ये कोई स्पेस से, ये आप देख सकते हैं स्पेसशिप है, ये कोई एलियन से रिलेटेड है। आई थिंक कोई ये जो टॉपिक रहा होगा, कोई एलियन से रिलेटेड कोई टॉपिक रहा होगा, आई एम श्योर। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो, ये वाला जो है ये आपका 2003 का है, जुलाई। एंड जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अलग अलग टॉपिक्स पे होता था, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो पतंग कथा विशेषांक। आई थिंक ये कुछ में भी हो सकता है कि बसंत से रिलेटेड रहा हो। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, बोलती पतंग, घमंडी पतंग, वह पतंग, सूझबूझ, अकड़ू पतंग, यानी कि आई थिंक ये पतंग से रिलेटेड ये टॉपिक्स है। टॉपिक पे ये बेस्ड होगी, ये वाला जो विशेषांक होगा चंपक का, जो कि 2003 का है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगस्त 2003, नो सॉरी, हाँ यस 2003 का है। अगला जो चंपक है ये है भाई बहन विशेषक। आई थिंक में भी भाई बहन का जो रिलेशन होता है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। देखिए जैसे कि पहले ही इसके अंदर कहानी है, स्टोरी जो रक्षाबंधन, बहन का प्यार, नोक झोंक, सच्चा रिश्ता। बाकी अभी हम जाएंगे, इसे ओपन करेंगे। फ़िलहाल हम सभी पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा है ये चंपक, कौन कौन से है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये है ट्रैकिंग विशेषांक। ये बेसिकली ये ट्रैकिंग से रिलेटेड था। अगली जो आती है ये है आपका 2003 का, ये है लोक कथा विशेषांक। अगला वाला आप देख सकते हो, ये अगला चंपक है। ये नेक्स्ट आता है चित्रकथा विशेषांक। चित्रकथा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि इसके अंदर जो आप देख सकते हो, जो मतलब कि कलर्स के साथ साथ जो कहानियाँ, स्टोरीज़ होती थी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे ये कुछ कहानीज़ हैं, इसके अंदर आपको जो स्टोरीज़ मिलेंगी ना, वो कलर्स वाली हैं, चित्र के साथ बहुत मिलेंगी आपको। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी चित्रकथाएँ हैं जो कि नॉर्मली नहीं मिलती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ स्टोरीज़ होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे चित्र हैं, बट यहाँ पे राइटिंग्स ज़्यादा होती थी। बट ये वाला जो विशेषांक है, बेसिकली इसमें आप क्या देख सकते हो कि इसके अंदर आपको जो स्टोरीज़ मिलेंगी, जो वो आपको देख सकते हैं चित्र में ज़्यादा मिलेंगी। इसलिए ही ये वाला जो विशेषांक है, चित्रकथा विशेषांक पे ज़्यादा मतलब बेस्ड है। उसके अलावा हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये आप देख सकते हो, ये अगला है, इसमें साइलेंस लिखा है। आई थिंक ये मे बी फ़ोटोज़ में देख के तो ऐसा लग रहा है कि कैसे आप शांत रहते हैं, आई गेस। बाकी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पता, आगे देखते हैं। अगला जो है ये आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हैं पैरट है, ये अपने घोंसले में बैठा हुआ है, कुछ पढ़ रहा है। इसमें कोई टॉपिक का नाम तो नहीं लिखा है, बट क्या हो सकता है अभी गेस नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये भी चित्रकथा विशेषांक है, जैसे कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। देखिए स्टोरीज़, चित्रकथा, जैसे कि मैंने आपको बताया चित्रकथा से रिलेटेड ज़्यादा स्टोरीज़ हैं। चित्रकथा में बेनिफिट ये होता है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। जब हम पढ़ते हैं, जब हमें साथ के साथ चित्र देखने के लिए मिलते हैं, तो हमें ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। अगली चंपक है, आप देख सकते हो। अगली जो कॉमिक है, इसमें कोई टॉपिक नहीं लिखा है। आई थिंक ये कोई जर्नल बेस्ड जर्नल होगी, ये कोई कॉमिक।
नेक्स्ट है हास्य विशेषांक, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई पुलिसमैन है, ये किसी चोर को पकड़ा हुआ है। आई थिंक ये थोड़ी हास्य, यानी कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कोई फ़नी मतलब टॉपिक्स पे होगी। अगली वाली जो चंपक आप देख सकते हो, नेक्स्ट है ये। अगला है जासूसी कथा विशेषांक। आई थिंक इसमें जो स्टोरीज होंगी ना वो जासूसी से रिलेटेड ज़्यादा होंगी, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ जासूसी है, तो इसमें जो स्टोरीज होंगी आई थिंक कोई डिटेक्टिव होगा या फिर कोई मतलब पुलिस का भी हो सकता है। जैसे कि आप एक स्टोरी देख रहे हो, साजिश। हास्य कथा विशेषांक, ये भी आई थिंक ये जो आप देख पा रहे हो इसी की तरह ही है, ये भी हास्य कथा विशेषांक। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपकी बुक ये वाली, ये 2006 की है, जनवरी की। बाकी ये सब मुझे ये चंपक्स आज के टाइम में मुझे कैसे मिले, मैं इसकी स्टोरी भी अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाली है, और देखिए यहाँ पे लिखा है गेम सीडी इस चंपक के साथ। ये 2010 की है। अभी ये सीडी तो हमें मिलने से रही क्योंकि मैंने खुद कहीं से मंगवाई है ये, बट जिसको भी मिली होगी उसे बढ़िया लगा होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट चंपक ये है। बाकी हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये वाली चंपक है। अब ये कुछ और, ये दो और बची हैं, इनका कवर्स नहीं है बट ये कंप्लीट है, बस कवर नहीं है। ओके, अब जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा मंदिर से भी देखेंगे। आपको कुछ कैरेक्टर्स याद होंगे जो हम देखा करते थे। देखिए जैसे चित्रकथा की बात आती है तो देखो चीकू मतलब हर चंपक के विशेषांक में ना एक कॉमन कैरेक्टर था। हर एक चीकू की एक स्टोरी होती थी। जैसे कि 45 पेज नंबर पे, तो हम 45 पेज नंबर पे जाते हैं। ये देखिए, ये जो कैरेक्टर है ये बहुत मतलब जिसने भी 80s 90 2000 उसके आसपास जब ये कॉमिक्स पढ़ी हैं चंपक की, तो उसको पता होगा कि चीकू कौन सा कैरेक्टर है। एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि आपको पता है हमारा जो फेमस क्रिकेटर है विराट कोहली का जो नाम रखा गया था, आपको पता है उसका निक नेम क्या है, चीकू। और आपको पता होगा कि इसी कैरेक्टर के ऊपर ही विराट कोहली का नाम चीकू रखा गया था, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में, इनिशियल डेज में विराट कोहली के जो चीक्स थे, गाल थे, वो मतलब थोड़े ज़्यादा थे, तो इसी बेसिस पे उसका नाम पड़ा था। क्योंकि उसका जो फेस है वो थोड़ा रैबिट टाइप लगता था, तो किसी ने उसका नाम रखा था चीकू, तभी से वो फेमस हो गया था। तो इसी कैरेक्टर पे ही विराट कोहली का नाम रखा गया था। बाकी अगर हम देखिए, ये तो ऊपर से हमने देखा, ठीक है, बट अगर हम इसको साइड कर देते हैं, हम एक ही रख लेते हैं। अगर हम बाकी की चीज़ें अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर ना कुछ हमारी जो बचपन की याद के तौर पे कुछ एड्स भी इसके अंदर होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसको, जैसे शरारती चंपू, एंड इसमें जो एड्स होते थे ना, हम उस टाइम सोचते थे कि काश हमें ये बुक्स वगैरह भी मिल जाएं। जैसे कि ये एक नन्ही कलम से, आपको याद होगा एक ये सेगमेंट। मैं बाकी थोड़ा जल्दी आगे करता हूँ, जिससे हम थोड़ा कम समय में ज़्यादा आपको बोर भी ना हो और हम देख पाएँ। देखो हंसना देना, ये जोक्स हुआ करते थे, बहुत ही मतलब उस टाइम जोक्स हुआ करते थे, बड़े नॉर्मल जोक्स होते थे, लाइट जोक्स हुआ करते थे उस टाइम। बचपन में हमें काफ़ी अच्छे लगा करते थे उस टाइम ये सब। बाकी कुछ आप देख सकते हो इस तरीके से आते रहते थे। जैसे यहाँ पे क्या है, सुंदर रंग भरो, ये आप देख रहे हो कि कुछ कलर्ड है, कुछ अनकलर्ड है। तो हम क्या करते थे, स्केचेस पेन वगैरह लेके हम इसको अपने अकॉर्डिंग हम इनको फिल किया करते थे, कलर किया करते थे। मतलब काफ़ी अच्छा लगता था। आज तो आई थिंक इतना ना लगे, बट उस टाइम बचपन में हमें काफ़ी अच्छा लगता था ये सब करना। बाकी देखो जिस तरीके का आप ये देख पा रहे हो, इस चित्र में 8 गलतियाँ बताएं। तो ये जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये चित्र है और इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं वो हमें फाइंड करनी होती थी। और आप ये देख रहे हो नीचे ना थोड़ा सा उल्टी साइड से ये लिखा भी रहता था, लेकिन ये हमारा टेस्ट होता था कि हम इसको देखे बगैर पहले हम अपने माइंड को टेस्ट करें कि हम वो मिस्टेक्स देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं। अच्छा लगता था, एक फन सेगमेंट होता था, मतलब मज़ा आता था।
और उस टाइम आप ये देख पा रहे हो, जैसे कि मैं इसे थोड़ा पास से लाता हूँ, कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ अपनी डिटेल्स फिल करके भेजनी पड़ती थी। ये कुछ होता था, आई थिंक कुछ कॉन्टेस्ट टाइप, मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें ये होता था कि अगर आप 1 साल की इकट्ठी अगर आप लेते हो तो आपको कुछ आई थिंक डिस्काउंट मिलता था 20%, 2 साल के लिए तो 25%, 3 साल के लिए तो 30%, उस टाइम होता था ये। जैसे कि अभी ये नेक्स्ट आप देख पा रहे हो, गलतियाँ बताएं नाम पाओ। आई थिंक ये भी कुछ फन सेगमेंट ही था। सुंदर रंग भरो, ये भी कलर करने के लिए था। चंपक चेकर्स, एंड ये आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि मैं देख पा रहा हूँ स्टार्ट यहाँ से होता था। ये आई थिंक ये नंबर्स के अकॉर्डिंग हमको चलना होता था, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। हमें कुछ आई थिंक इसमें कुछ जोड़ना होता था, यहाँ पे ही एंड होता था। मुझे अब याद नहीं आ रहा है, सॉरी कैसे था। बाकी जैसे मैंने बताया कि हर एक कॉमिक में चीकू की एक स्टोरी हुआ करती थी, एक चित्रकथा। एड्स वगैरह हुआ करते थे इस तरीके के। एक मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ बेसिकली। देखो, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा था, मैं जैसे मनोरंजक कुछ पुस्तकें हुआ करती थी, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो का खा गा, ये हमने देखा था। उस टाइम 15 रुपये की थी, लेकिन उस टाइम पता है आज की डेट में तो ये कुछ भी रुपए नहीं है, बट उस टाइम आई थिंक ये अगर मैं 90s या अर्ली 2000 में चला जाता हूँ तो उस टाइम ये इतने रुपये बहुत मैटर करते, तो हम ख़रीद नहीं पाते थे। बाकी जैसे कि आप देख पा रहे हो अपहरण, देख पा रहे हो आप प्ले विथ कलर्स, एक ये देख पा रहे हो आप हार नहीं मानी, हार नहीं मानी, घमंडी बेटी, दुष्ट का अंत, भलाई का बदला। उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगता था ये सब देखना, तो हम इनको देखा करते थे। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में पूरा पता चल जाता था कि ये कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा हमको, क्या क्या स्टोरीज़ हैं, क्या क्या मतलब फन सेगमेंट हैं, क्या क्या मनोरंजक चित्रकथाएं वाली जो स्टोरीज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो गाइस, ये सब मेरे पास इतनी चंपक्स हैं। अब जैसे कि मैंने ना फेसबुक पे हमारे ना कुछ नॉस्टैल्जिक ग्रुप्स बने हुए थे, पेजेस बने हुए थे, जहाँ पे हम शेयर किया करते थे। तो मैंने एक बार शेयर किया था, तो मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि भाई आपके पास ये इतनी सारी चंपक आई कहाँ से, मतलब इतने टाइम में। ये मे बी कुछ इसमें 90s की हैं, कुछ अर्ली 2000 की ज़्यादा हैं बेसिकली। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे मिली कैसे थी। आप बेसिकली एक्चुअली जैसे कि हम ग्रुप में शेयर किया करते थे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे ना कुछ ऐसे फेसबुक पे पेजेस भी होते थे जहाँ पे लोग कॉमिक सेल किया करते थे। तो एक किसी पर्सन ने इसको ना सेल आउट करने के लिए इतनी चंपक मतलब फ़ोटो शेयर की थी और अपना नंबर शेयर किया था कि जिसको भी ख़रीदनी है आप ये ख़रीद सकते। तो मैंने झट से देखा, क्योंकि मेरी बड़ी चाह थी कि मैं अर्ली 2000 के टाइम के आसपास की जो चंपक हैं वो मुझे मिल जाए। बट आपको पता है कि इस बात को बहुत ज़्यादा मोर देन 20 ईयर्स 2 डेकेड्स बीत चुके हैं, तो अब कहाँ मिलती हैं। और अब तो इतना है भी नहीं, इतना इन सब चीज़ों का क्रेज़। तो मुझे देखा तो मैंने झट से ने कांटेक्ट कर लिया। अच्छी बात ये थी कि बहुत मतलब मुझे बहुत ही अच्छे प्राइजेस में भी मिल गई थी। अगर आप इनके प्राइजेस देखोगे तो मैक्सिमम 20 रुपीज़ 15 रुपीज़ अगर आप देखोगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, हमारे टाइम में तो 10 रुपीज़ की मिलती थी, और उसमें कुछ हैं भी। देखो, जैसे ये 12 रुपीज़ की है, ये भी 12 रुपीज़ की है, ठीक है। इसका तो कट रहा है ये यहाँ से 12 रुपीज़। देखिए 10 रुपीज़, जैसे मैंने आपको बोला 10 रुपीज़ तो मिलती थी, बट आज के टाइम में ये 50-60 रुपये की हो गई थी, और बड़े साइज़ में आते हैं आज के टाइम में, तो काफ़ी इनके पेजेस भी कम हो गए हैं। तो मज़े की बात ये थी कि मुझे सस्ती मिल गई। उसने आई थिंक पर चंपक पर कॉमिक मेरे को 25 या 30 रुपीज़ में दे दिया, और ये आई थिंक ये 25-26 के अराउंड ये चंपक है। तो मुझे अब आप कैलकुलेट कर लो कि लगभग कितने की मिली होंगी। तो झट से मैंने मंगवा लिया। मैंने उससे पूछा कि आप ये सेल कर रहे थे, तो उसने मुझे भी शेयर करा था कि भाई वो तो बेचने वाला था, बट उसने ग्रुप्स वगैरह में देखा तो शेयर कर दिया कि कोई ले ले। तो मुझे फ़ायदा हो गया, सस्ती पड़ गई। वरना आज के टाइम में आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा लूट मची है। अगर ये आप देख रहे हो 12 रुपीज़ की जो एक चंपक है, अगर मुझे ख़रीदनी होगी तो यही 200, 300, 400 रुपये में देते हैं, और लोग ले भी लेते हैं जिनको चाहिए होती है, जो कि बहुत गलत है। इतना ज़्यादा रेट प्राइस नहीं होना चाहिए।
कि बस इससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं कि भाई चाहिए, कहीं मिलती नहीं है तो ले लेते हैं, बट ये गलत है। तो मुझे सस्ती मिल गई तो मैंने भाई सारी, मैंने कहा भाई जितनी भी हैं आपके पास सारी मेरे को दे दो। तो ये मुझे इस तरह से मिल गई। तो गाइज़ ये मेरा पहला व्लॉग था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाकी मेरा पहला व्लॉग था, अगर थोड़ा कुछ गलती हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। बाकी मैं टाइम टू टाइम कोशिश करूँगा, कुछ गलती हुई है तो इम्प्रूव करूँ। तब तक के लिए थैंक यू। मेरा नेक्स्ट वीडियो